एवरीवन, नो योर गॉड सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछला हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें आपके बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिले हैं और आज फिर से उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं। पिछली बार हमने बात करी थी इस बारे में कि हमारे परमेश्वर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसने क्या क्या किया होना चाहिए। और आज दोस्तों मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर के नेचर के बारे में, कि हमारे परमेश्वर का नेचर कैसा होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि हम परमेश्वर का नेचर जानें। कितनी अद्भुत बात है कि हम एक इंसान होकर अपने परमेश्वर को जान सकते हैं, वो भी इसी दुनिया में। ये नहीं है कि हमें अपने परमेश्वर को जानने के लिए स्वर्ग जाने की ज़रूरत है, परंतु इसी धरती पर ही हम अपने परमेश्वर के नेचर को भी जान सकते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी सोचा कि हमारे परमेश्वर का नेचर कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है? तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने डिस्कवर करी और जो मैंने सोची थी कि परमेश्वर के बारे में ये होनी चाहिए, और सच में दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब मैंने परमेश्वर को जाना तो मुझे पता चला कि सच में ये सब चीज़ें जो मैं सोचती थी कि काश परमेश्वर ऐसा होता, वो परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, वो सच में वैसा ही है। तो पहली चीज़ जो मैं आपके साथ बांटूंगी हमारे परमेश्वर के नेचर के बारे में, वो है प्रेम। क्या आप भी मेरी तरह यही सोचते थे कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है या नहीं, या फिर वो हमें सज़ा देना चाहता है जब हम गलतियां करते हैं, तो हमारे ऊपर उन गलतियों का बोझ डालकर हमें परेशान करता है? क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि और लोग कहते भी हैं कि आपके कर्म आपके आगे आ रहे हैं, या जो आपने करा था उसी की वजह से ये हो रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा परमेश्वर भी इंसान की तरह क्या ऐसा ही है कि जैसा हमने किया वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे? आप में से मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग माता पिता होंगे, मैं भी एक माँ हूँ। क्या आपने सोचा कि हमारे बच्चे कई बार जो हमारा दिल दुखाते हैं तो हम भी उनके साथ वैसा ही करें, हम भी उन्हें बहुत परेशान करें, हम भी उनको बदला लें, हम उनके साथ बहुत बुरा करें? क्या आपके मन में कभी ये विचार आया? नहीं ना, मेरे मन में भी कभी नहीं आया। और वैसे ही हमारे परमेश्वर के मन में भी कभी ये बात नहीं आती कि ये मेरे बच्चे जो हैं, इन्होंने जो गलती की है उनके बदले में मैं उन्हें सज़ा दूं। तो दोस्तों सच में हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमें सज़ा देना चाहता हो, हमें सताना चाहता हो। खासतौर से इस कोविड के समय में हम सुनते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये कोविड जो है, परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को जज कर रहा है, सज़ा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं दोस्तों, वो कोई इंसान नहीं कि हमें सज़ा दे, जो हमने किया हो उसका हमें बदला देने के लिए वो ये सब कर रहा है। एक ने किया है तो उसका बदला कितने लोगों को दे रहा है? क्या ऐसा हमारा परमेश्वर हो सकता है? कभी नहीं। तो हमारा पहली चीज़ जो हमने सीखी है हमारे परमेश्वर के नेचर के बारे में, वो ये है कि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो हमें बदला नहीं देता, परंतु हमारी बुराई के बदले में भी वो हमसे भलाई ही करता है। और दूसरी चीज़, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर होना चाहिए। क्या आपने सुना है कि कोई इंसान कर्ज में है, कोई इंसान किसी के ऊपर श्राप है, और कई बार हम अपना पल्ला ये बोलकर झाड़ देते हैं कि परमेश्वर ने इनको श्राप दिया है तो हम इन्हें कैसे आशीष दे दें? नहीं दोस्तों, क्या हम अपने बच्चों को कभी श्राप दे सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी, अभी तो मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि परमेश्वर में ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों जब मैं आपको परमेश्वर कौन है ये बताऊंगी ना, तो सच में ये बातें आपको उस परमेश्वर में मिलेंगी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो हमारा परमेश्वर श्राप नहीं परंतु आशीष देने वाला परमेश्वर होना चाहिए। वो ऐसा परमेश्वर होना चाहिए जो श्राप अगर किसी के ऊपर हो भी तो भी उसे तोड़ दे, ना कि वो हमें श्राप दे, परंतु वो हमें सिर्फ और सिर्फ आशीष देने वाला परमेश्वर होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमने सीखी अपने परमेश्वर के बारे में कि वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर होना चाहिए। और तीसरी चीज,
हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर होना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में बीमारियां हैं, हम तकलीफ़ें हैं, किसी को कैंसर है, किसी को कोई समस्या है, तो वो हमारा परमेश्वर क्या ऐसा है? क्या उस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो इन सब बीमारियों से हमें चंगा कर सके? क्या आपको लगता है ऐसा कि होना चाहिए? मुझे भी यही लगता है दोस्तों कि हमारे परमेश्वर में ये तो होना चाहिए। जब वो स्वर्ग और पृथ्वी को और इतने सारे अंतरिक्ष के तारों को, इतने सारे प्लैनेट्स को बना सकता है, मनुष्य की सृष्टि कर सकता है, तो क्या वो हमारी बीमारियों को दूर नहीं कर सकता? हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बीमारी को, चाहे वो छोटी सर दर्द से लेके कैंसर तक हो, क्या वो उसे चंगा कर सकता है या नहीं? तो ये हमें ज़रूर से सोचना चाहिए। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ परमेश्वर की, और उसमें जब मैंने सोचा था वो मैंने पाया है, इसलिए मैं आपके साथ में बांट रही हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। और चौथी चीज, हमारा परमेश्वर जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। पवित्र, इतना पवित्र कि उस पर दोष लगाने का एक भी कारण ना हो। इंसान, मनुष्य गलती करता है, हम मनुष्य हैं, हम गलती करते हैं, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जिससे कभी कोई गलती ना करी हो। क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी कोई गलती नहीं करी, जिसके अंदर दोष लगाने का एक भी कारण ना हो? तो दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जो इतना पवित्र हो, जिसने ना कभी झूठ बोला हो, ना कभी धोखा किया हो, ना कभी धोखा सिखाया हो। तो मैं यही सोचती थी कि हमारा परमेश्वर पवित्र होना चाहिए। तो ये चौथी चीज है जो मैं आपके साथ में बांट रही हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है, उसका नेचर में, उसके व्यवहार में पवित्रता होनी चाहिए। उसके व्यवहार में कोई दोष लगाने का हमें कारण नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये चौथी चीज है जो मैंने आपके साथ में बांटी है। और पांचवी चीज जो मैं आपके साथ में बांटूंगी वो है उद्धार। उद्धार एक ऐसी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे आने के बाद अगर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो गए थे, तो हम परमेश्वर से मिलने का क्या दूसरा कोई रास्ता है? क्या पाप के कारण जब हम परमेश्वर से दूर चले गए, तो क्या परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमें फिर से अपने पास बुला सके, हमें फिर से अपने साथ मेल मिलाप करने का मौका दे सके? या फिर परमेश्वर ऐसा ही है जैसी दुनिया कहती है कि अगर तुमने जो किया है वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, जो तुमने बोया है वो तुम काटोगे। हाँ, ये बात तो है कि हम जो बोते हैं वो हम काटते हैं, लेकिन क्या स्वर्ग के विषय में भी ये बात सच है कि अगर हमने धरती पर पाप किए हैं तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते? क्योंकि अभी जो मैंने आपसे बांटा कि हमारा परमेश्वर पवित्र होना चाहिए, और हम मनुष्य जो मिट्टी हैं, गलती करते हैं, बुराई में पड़ जाते हैं, कई चीजें ऐसी करते हैं जो शायद परमेश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दी हमें करने की, या परमेश्वर ने उसकी मना करी है, वो भी हम लोग कर देते हैं कई बार। तो क्या ऐसा मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? क्या हम गलती करने के बाद भी उस पवित्र परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी चीज हो सकती है कि वो ऐसी कोई चीज जो हमारे पापों को एकदम मिटा दे, जो हमें फिर से पवित्र और शुद्ध कर दे? जैसा कि हमारे परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा की रचना करी थी तो उन्हें पवित्र बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। तो दोस्तों, ये पांचवी चीज है जो मैं आपके साथ में बांट रही हूँ कि हमारा परमेश्वर जो होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए कि वो हमें साल्वेशन दे सके। और छठी चीज जो मैं आपके साथ में बांटूंगी वो है क्षमा। तो दोस्तों, क्षमा के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, या मैं नहीं जानती कि सुना है या नहीं सुना, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि हम एज अ पेरेंट, एज अ बड़े लोग जो भी कह के गए हैं हमें कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि माफ़ कर दो, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, जो उसने किया है उसका 2 गुना आप करो। गांधी जी ने कहा था कि कोई आपके एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा भी आप उसके आगे कर दो।
क्या ये बात सच है? या जो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उसने ऐसा किया है तो उसे करने का फल देना चाहिए, हमें उसको उसका बदला वैसे ही देना चाहिए। तो क्या हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, जो हम करते हैं उसका बदला हमें देता है, या फिर वो माफ करता है और आगे बढ़ता है, हमारी गलतियों को माफ करता है और हमसे फिर से, जैसे प्रेम तो उसके नेचर में है ही, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्या फॉरगिवनेस भी है उसके नेचर में, या फिर वो स्टोर करता रहता है चीज़ों को, हमारी गलतियों को, कि इसने ये गलती करी थी, इसने वो गलती करी थी, अब ये गलती करेगा, अब ये वो गलती करेगा। या फिर हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो क्या हम उनकी गलतियों को अपने दिल में रखते हैं? क्या हम याद रखते हैं कि इसने ये गलती करी थी, इसने वो गलती करी थी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है? नहीं ना। तो क्या हम जो धरती के माता पिता होकर अपने बच्चों को क्षमा करना जानते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा नहीं कर सकता? आपको क्या लगता है दोस्तों, कि हमारे पिता को हमें क्षमा करना चाहिए या नहीं? मैंने जो परमेश्वर की परिभाषा सोची और जो मैंने सोचा कि ये चीज़ें परमेश्वर में होनी चाहिए, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, उसमें एक चीज़ ये है कि परमेश्वर के नेचर में फॉरगिवनेस होनी चाहिए, वो हमें क्षमा कर दे, ऐसा वो परमेश्वर होना चाहिए, वो दया का सागर होना चाहिए, वो कोई गलती रखने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु माफ़ करने वाला परमेश्वर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज कुछ बातें जो हमने परमेश्वर के नेचर के बारे में जानी हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस वही चीज़ें करी हैं जो मैंने सोचा, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, और जब मैं परमेश्वर को नहीं भी जानती थी तब भी ये बातें मेरे मन में ज़रूर आती थी, और जब मैंने परमेश्वर को जाना तो सच में जाना कि ये वही परमेश्वर है जिसको मैं सोचती थी कि परमेश्वर होना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे ही विचार आपके मन में आते हैं या आते थे, और आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपको आगे भी आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से हमारे साथ बने रहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आपको हमारा पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और आपको आशीष मिलेगी। और अगर आपको आशीष मिले और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि जिसको लेकर हम वीडियो बनाएं, तो ज़रूर से कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगले हफ्ते के लिए जब तक हम नहीं मिलते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू।